सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रियांशु रावत। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइट के एडमिशन्स। तो डाइट के जो एडमिशन्स है उसके फॉर्म रिलीज़ होने जा रहे हैं। आप भर सकते हो अब फॉर्म। और ये प्रोस्पेक्टस है कि आपका पेपर किस फॉर्मेट में आएगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, आपको अटैम्प्ट कितने करने होंगे, नेगेटिव मार्किंग क्या है, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड कब आएगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा कैसे। ठीक है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इस वीडियो में आज मिलने वाली है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ। तो अब हम पॉइंट पे आते हैं। ये आपको कुछ इंस्टीट्यूट के नाम दे दिए गए हैं जो आपको डाइट के कोर्सेज कराते हैं। देखो, आप 15 जुलाई से अपने फॉर्म भर सकते हो 24 जुलाई तक। ठीक है, 15 जुलाई से आप 24 जुलाई तक अपने डाइट के फॉर्म फिल कर सकते हो। और 25 जुलाई को और 26 जुलाई को अगर आपने उस फॉर्म में कोई मिस्टेक कर दी है, लाइक अपना नाम गलत कर दिया या फिर कोई डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो गई या कुछ मोबाइल नंबर गलत हो गया, XYZ जो भी प्रॉब्लम हुई है वो आप इन 2 दिनों में ठीक कर सकते हो। ठीक है, अगर आप नहीं ठीक करते हो तो आपको वैसे ही अब लेके चलना होगा, वो दोबारा ठीक नहीं होगा। तो जो भी अच्छे से फॉर्म फिल करना भाई, एक भी मिस्टेक मत करना। ठीक है, नेक्स्ट है 7 तारीख को, यानी कि 7 अगस्त को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। आपको पता ही होगा ये बात अच्छे से कि आपका जो एग्ज़ाम है वो एंट्रेंस बेस्ड होने वाला है। आपके लिए इसके लिए एंट्रेंस होगा। अच्छा, कितने क्वेश्चंस आएंगे वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि कितने सब्जेक्ट में से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पड़ेगा, ठीक है, ड्यूरेशन क्या होगी, सब कुछ आपको एडमिट कार्ड में मेंशन मिलेगा। अच्छा, 23 तारीख को और हाँ 12 तारीख को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, 12 अगस्त को। और 22 तारीख को डिस्प्ले ऑफ रैंकिंग कैंडिडेट एज पर द रिजल्ट ऑफ CBT। 22 तारीख को आप 12 तारीख को 12 अगस्त को एग्ज़ाम दे के आएंगे और 22 अगस्त को आपका एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। आपकी रैंक क्या है आपको पता चल जाएगी ये 22 अगस्त को। और उसी के बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो अदर इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो आगे हैं। और जो पहली मेरिट डेट है वो 27 तारीख को पहली मेरिट एडमिशन्स के लिए आएगा और 29 से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 29 तारीख से आपकी फर्स्ट मेरिट के लिए जो लिस्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगी और आप 29 तारीख से उसमें एडमिशन ले सकते हो, 29 से 31 के बीच में। तो अपना रैंक वगैरह अच्छे से देख लेना, क्राइटेरिया क्या है सब कुछ। और 2 तारीख को फिर सेकंड एडमिशन लिस्ट आएगी और उसके एडमिशन चलने वाले हैं 5/9 तक, यानी कि 5 सितंबर तक। उसके बाद 8 सितंबर को आपकी थर्ड एडमिशन लिस्ट आएगी, उसके एडमिशन 8 सितंबर और 9 सितंबर को चलेंगे। और फिर 12 को आप फिजिकली रिपोर्टेड ऑफ कैंडिडेट एट हर हिज फाइनल अलॉटेड डाइट। तो उसको एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, डाइट का जो इंस्टीट्यूट है वो उसको अलॉट हो जाएगा। और फीस वगैरह फिल कर देना, फ़ी पे कर दोगे तो आपका हो जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं, मान लो आपने उसमें एडमिशन ले लिया और आपको फ़ीस विड्रॉ करानी है, अब आपको अपना एडमिशन जो है वो कैंसिल कराना है। तो उसके लिए सबके अलग अलग वो होते हैं। देखो, प्राइवेट्स के अलग होते हैं और गवर्नमेंट के अलग अलग होते हैं। तो आपको उस कॉलेज से बात करनी पड़ेगी, इंस्टीट्यूट से बात करनी पड़ेगी अगर आपको फ़ी विड्रॉ करानी है तो। नेक्स्ट है नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एडमिशन अंडर मैनेजमेंट कोटा सीट। देखो, SC ST PWD सबके लिए एक कोटा फिक्स होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं एडमिशन्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आपका एडमिशन्स एंट्रेंस एग्ज़ाम बेस्ड हो रहा है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, जितने भी मार्क्स आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आएंगे, यानी कि जो भी आपने स्कोर किया होगा उसका जो भी आपका रैंक बनेगा, आपको उसके आपके रैंकिंग के अकॉर्डिंग ही आपको इंस्टीट्यूट अलॉट किए जाएंगे। तो आई होप आप अपना एग्ज़ाम जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम वो अच्छा दे के आएँ ताकि आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट प्रोवाइड हो सके। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एक 10+12 पास स्टूडेंट होने चाहिए। आपके 10+2 में कम से कम 50% तो आने ही चाहिए। ठीक है, और अगर आप SC या ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5% की रिलैक्सेशन मिली है इसमें, यानी कि आपके 45% मार्क्स आने चाहिए आपकी 12th क्लास में। और हाँ,
काफ़ी जो स्कूल्स वगैरह होते हैं वो सीजीपी में मार्क्स देते हैं, है ना। तो आपको जो अपने मार्क्स हैं वो सीजीपी के फॉर्म में नहीं बल्कि परसेंटेज के रूप में फॉर्म में फिल करना है। और ये जो आपके मार्क्स होंगे वो बेस्ट 5 करके कैलकुलेट करना, देन आप मार्क्स लिखना उसमें। ओके। और हाँ, जो आप ये 5 बेस्ट 5 अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे उसमें एक लैंग्वेज तो कंपलसरी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना आपको कौन सी लैंग्वेज सुटेबल लग रही है, वो ही सिलेक्ट करना। और एक लैंग्वेज तो कंपलसरी है। और मैंने आपको ये बता ही दिया कि सीजीपी वाला, कि सीजीपी के फॉर्म में मार्क्स मत डालना, उसे परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेना। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल फिटनेस की। ठीक है, तो जिसको भी इसकी रिक्वायरमेंट हो वो एमबीबीएस डॉक्टर से बनवा सकता है सर्टिफिकेट, इसका कोई इशू नहीं है। अब हम बात करते हैं एज लिमिट के ऊपर। ठीक है, तो 24 साल से जिसकी एज ज़्यादा है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। 24 साल और 30 सितंबर 2022 तक, इससे ज़्यादा उसकी एज नहीं होनी चाहिए। और 5 साल की इसमें रिलैक्सेशन मिली है आपको, इससे ज़्यादा की नहीं। और अगर 85% सीट उन लोगों को प्रोवाइड करवाई गई है जिसने 10th और 12th क्लास अपनी दिल्ली के स्कूल से ही पास की गई है। ठीक है, और 15% की जो सीट है वो उनको मिली है जिन्होंने अपनी 10th और 12th बाहर के किसी स्टेट से की, किसी अदर बोर्ड से की है उनको। ठीक है, तो जब भी आप अपना फॉर्म फिल करो तो आप अच्छे से ये चीज़ क्लियर कर लेना कि आप 85% वाले में से हो या 50% वाले स्टूडेंट में से हो। ये सब क्लियर कर लेना तो ही जाके फॉर्म फिल करना, कुछ गलती मत कर देना। और अगर आप एक SC ST स्टूडेंट है, PWD, ठीक है, OBC, तो अपना लेटेस्ट सर्टिफिकेट रखना भाई। ठीक है, और OBC वाले नॉन क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर, वो सब ध्यान रखना किस डेट से आपके सर्टिफिकेट वैलिड होंगे वो सब। अब हम देख लेते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस वो क्या है। ठीक है, तो आपके टोटल जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 150 आपके एग्ज़ाम में आएंगे। 150 क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो आपके एग्ज़ाम का जो क्राइटेरिया है, जो सिलेबस है वो है, टोटल आपके 150 क्वेश्चंस आएंगे। 10 क्वेश्चंस होंगे आपके जनरल अवेयरनेस के, उसके बाद सोशल साइंस के कुछ क्वेश्चंस होंगे। सोशल साइंस में आपकी हिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस होंगे, पॉल साइंस के 10 क्वेश्चन, जियोग्राफी के 10 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के टोटल आपके SST में से अगर हम कहें तो 40 क्वेश्चंस आएंगे। और जनरल साइंस की बात करें तो 10 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे, 10 केमिस्ट्री के, और बायोलॉजी के 10 क्वेश्चंस होंगे, और बेसिक कंप्यूटर के 10 क्वेश्चंस होंगे। बेसिक नॉलेज तो आपको कंप्यूटर की होगी। और मैथ्स में आपके 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, और जनरल मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, इससे भी आपके 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और हिंदी और इंग्लिश में से आपके 10 यानी कि 20 क्वेश्चंस उसमें से पूछे जाने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका 10th क्लास का तक के लेवल तक के क्वेश्चंस इसमें आपसे पूछे जाएंगे। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका जो 10th के बाद आप एक स्ट्रीम चूज़ कर लेते हो ना, तो सबकी अलग अलग स्ट्रीम्स होती है और इसमें तो कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो 10th तक का बेस अपना क्लियर रखना, इसी में से आपके जो क्वेश्चन हैं मोस्टली वो पूछे जाएंगे। तो गाइज़ मैं आपको ये बात बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ कि अगर आपका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं हो ये फॉर्म फिल करने के लिए। आपको वेट करना पड़ेगा अपने रिज़ल्ट आने का। और जब आपका एडमिट कार्ड, मैं बता दूँ, एडमिट कार्ड पे आपकी जब प्रेफरेंस मांगी जाएगी 3 कि आपका सेंटर्स कहाँ का होंगे, तो आप अपने प्रेफरेंस बिल्कुल पास रखना, ज़्यादा दूर मत रखना। और मोस्ट प्रोबेबली जो फर्स्ट प्रेफरेंस आपने दी होती है मोस्टली सेंटर्स वहीं पे पड़ते हैं। ठीक है, तो ये सब इसमें लिखा हुआ है, आप अच्छे से पढ़ लेना। लाइक फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, नोएडा, तो जो आपको पास लगे आप वही देना। अच्छा, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है? अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपकी फ़ीस 500, रिजर्व कैटेगरी से हैं लाइक SC ST PWD OBC तो आपकी 250 लगेगी। और अगर आप दोनों में यानी कि DLED और DPSC दोनों में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी 1000 रुपये लगेगी, और रिजर्व कैटेगरी की 500 रुपये लगेगी।
तो ये सब शेड्यूल है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं दे दूँगी, बाकी आप डीपली इसको पढ़ लेना जितना भी फॉर्मेट हो। तो एंड वन मोर थिंग आई रिपीट इट, अगर आपका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है तो यू आर नॉट एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म। तो आपको इतना रिज़ल्ट डिक्लेयर करने का वेट करना पड़ेगा। लाइक सीबीएसई बोर्ड ने अभी अपना सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो आपको उन स्टूडेंट्स वो अभी एप्लीकेबल नहीं कर सकते, उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, तो उनको बच्चों को वेट करना पड़ेगा अभी फॉर्म को फिल करना। तो यार दैट्स इफ दिस वीडियो, मैं इसको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे दे सकते हो। ये PDF मैं प्रोवाइड करवा दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको डीपली डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर अभी भी कुछ समझ में ना आया हो, से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वारी, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।